लोग बोलेंगे और आप सब सुनेंगे। किसान जो, अगर हम बात करें, भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, घरों तक के अनाज पहुंचाने वाला वो किसान, जिसके लिए अगर हम आपको बताते, किसान जो होता है वो एक रीढ़ की हड्डी माना जाता है भारत देश के लिए, क्योंकि आपको खाना खिलाने वाला, आपको पालने वाला, एक तरीके से अगर हम कहें, वो किसान ही है। चाहे वो ज्वार हो, गेहूं हो, चावल हो, दालें हो, यहाँ तक कि सरसों का तेल तक के किसान की बदौलत आपको मिलता है। लगातार किसान कभी एमएसपी के लिए, कभी बिजली के लिए, कभी अपनी ज़मीन के लिए, तो कभी खुद के किराए के लिए जो कर्जा चढ़ता है उसके लिए आंदोलन पर सरकार से अपनी मांग रखने के लिए बने रहते हैं। मगर आज हम आपको बता दें, ये ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जो हर बार उत्तर प्रदेश में खास करके कराया जाता है, चेकबंदी। चेकबंदी वो होती है जो टुकड़ों में ज़मीन को एक जगह करना, सरकार के प्लान में जो ज़मीन आती है उसका हिस्सा देना। हम इस समय जवाहर भवन पे, लखनऊ में मौजूद है जवाहर भवन पे। हम लोगों से जानेंगे क्या मुख्य कारण है और क्या क्या अपनी उम्मीद लेकर सरकार के पास आए हैं यहाँ सुनवाई करने, और क्या क्या पॉइंट्स है उनके जो सरकार नहीं सुन रही अभी तक। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ के किस मांग के लिए आप यहाँ पर, अच्छा, किस मांग के लिए आप लोग यहाँ पर हैं? चकबंदी में भ्रष्टता चरम सीमा पर विराजमान है। माननीय मुख्यमंत्री जी किसान हितैषी बनते हैं और किसान हितैषी वो हैं, लेकिन उनके नीचे जो तमाम अधिकारी काम करने वाले हैं वो किसानों के यहाँ डकैती डालने का काम कर रहे हैं, किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं। चकबंदी से बिल्कुल किसान त्रस्त हो गया है। सरकार को तो चकबंदी बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। हमेशा चेकबंदी होती रही है, साल भर में, 6 महीने में, अगर 2-2 साल में चेकबंदी कराई जाती है, जिसमें प्लान आता है टुकड़ों की जमीन एक जगह कर देना। क्या टुकड़ों की जमीन एक जगह मिली नहीं है या कम दी जा रही? नहीं, चकबंदी बिल्कुल कराई जाना ठीक है, उचित है, लेकिन समस्या ये है कि चकबंदी से तो डकैतों का फायदा हो रहा है, छोटे किसान गरीबों का कहाँ फायदा हो रहा है। डकैत माफिया वो अपनी जमीन, 4 जगह की जमीन, 10 जगह की जमीन एक जगह कर देते हैं। जो छोटे गरीब हैं उनकी जमीन अगर एक जगह है तो 10 जगह करा देने का काम करते हैं। अभी हमारे प्रयागराज में बहुत बड़ी डकैती चकबंदी अधिकारियों के द्वारा की गई, वहाँ पर चकबंदी हुई। आजमगढ़, जौनपुर के तमाम चकबंदी अधिकारी वहाँ नियुक्त थे। वो क्या किए, जो सरकारी जमीन भी बची थी, नवीन पर्ती की जमीन, ऊसर बंजर की जमीन, वो भी जमीन भूमि माफियाओं के नाम दर्ज कर दिए। 30-30, 35-35 बीघे का भूमि माफियाओं के नाम चक्का। केंद्र प्रदेश की सरकार कहती है कि भू माफिया मुक्त है उत्तर प्रदेश। अरे कहाँ भूमि माफिया मुक्त है मैडम? भूमाफिया एकदम भूमाफियाओं का तो राज कायम हुआ है। भूमाफिया तो चरम सीमा पे विराजमान है। हमारे यहाँ तो कम से कम 400 से 500 बीघे जमीन भूमाफिया बेच डाले। कहाँ से हैं? मैं प्रयागराज जनपद से हूँ। आप कहाँ से हैं? मुजफ्फरनगर जिला। हमारे जिले में भी यही डकैती चल रही। 2-3 गांवों में जो है, पुरबालियान है, बिराड़ है, इनमें जो है प्रधान के फर्जी साइन करा के कमेटी बना के और नक्शा 23 बांट दिया गया। प्रधान को आज तक नहीं पता। प्रधान पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके आया हुआ है और बहुत किसानों के एफिडेविट है। तो इससे बड़ी धांधलेबाजी क्या होगी? जो कमेटी बिराड़ का, जो बिराड़ गांव मुजफ्फरनगर जिले का पड़ता है, वहाँ का प्रधान है। प्रधान एक कमेटी का अध्यक्ष होता है और उस कमेटी के अध्यक्ष को आज तक ये नहीं पता चकबंदी मामले में आपके साइन हुए नहीं हुए, उसके फर्जी साइन करके और नक्शा 23 बांट दिया और चकबंदी हो रही। ये भी हमारे मंडल अध्यक्ष जी बता रहे थे, ये सब भूमाफियाओं का राज चल रहा है। सरकार अच्छी माननी थी, अच्छी सुनी गई थी, पर हमें ये लग रहा कि ये सरकार अंधी भी होगी और बहरी भी होगी। इनके अधिकारी इन पर हावी है, सरकार का कोई भी मंत्री इन पर हावी नहीं है। बिल्कुल लूट डकैती मच रही। इनके जो बहुत महंगे जो शॉपिंग कर रहे इनके बच्चे, किसान के बच्चों को जो है समय पर फीस भी नहीं है, समय पर किसी भी चीज़ की व्यवस्था नहीं। केंद्र सरकार कहते हैं कि हमने एमएसपी लागू कर दी, या केंद्र हो प्रदेश हो, दोनों कहते हैं हमने किसानों का उद्धार किया समय समय पे। हर बार बजट में किसानों के लिए कुछ ना कुछ जरूर आता है। नहीं, एमएसपी को खा कमर है। एक डब तो एमएसपी दे रहे, एक डब गला काट रहे, क्या होएगा? नू तो नहीं हो। अगर भाई मुँह मरा बगल में छुरी, दोनों काम कहाँ चल जाएंगे? दोनों तो नहीं चला।
भाई किसान के हितैषी बन के दिखावे तो अधिकारी को सही होना पड़ेगा, नहीं तो इन अधिकारियों के हमारे शीर्ष नेतृत्व का इंतजार है, इनका इलाज करा जाएगा, या तो ये अपने कान खोल लो, नहीं तो इनके कान पाट का गुद्दी पीछे लगाई दिए जाएंगे। अनिश्चितकालीन के लिए आप यहाँ पर धरने पे बैठे, कब से कब तक के धरना चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे पहले कहाँ कहाँ गए जो मांगे पूरी नहीं नहीं हो जाएगी। देखिए, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के सिपाही पूरे लड़ाई के मूड में आए हैं। चकबंदी विभाग का इलाज करके जाएंगे, जो डकैती डाल रखे हैं, इस डकैती को या तो हम खत्म करा के जाएंगे या तो इनका इलाज आज ठीक ठाक करेंगे। पूरे मूड से आए हैं हम लोग, भजन भोजन सब ले करके। अब इस तरह सब पूरा किसान अब सरकार के खिलाफ है। हाँ, पूरा कि सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन इनके जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। उनका इलाज करने भारतीय बाराबंकी से हूँ, रामबरन वर्मा। अच्छा, ये बताएं, लगातार किसान मांग करते हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार से हो चाहे प्रदेश की सरकार से हो, फिर भी किसानों का उद्धार नहीं किया जाता है। उस दोनों सरकारें ये कहती हैं किसान रीढ़ की हड्डी है, किसान से ही पूरा भारत फल फूल रहा है, वाकई किसान से फल फूल रहा है, मगर कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत आपको भी पता है। देखिए, जब चुनाव का समय आता है तो सरकारें किसान किसान चिल्लाना शुरू कर देती। एक कृषि प्रधान देश में केवल किसानों का शोषण हो रहा, ये अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान पूरे लड़ाई के मूड में आया है, पूरे लड़ाई के मूड में आया। अच्छा, बातें कब तक, क्या लगता है कब तक बातें सुन ली जाएगी? देखिए, 8 बजे तक का समय हमारे नेताओं ने दे रखा है। नहीं, आज रात में कालीदास मार्ग है यहीं पे कहीं, जहां मुख्यमंत्री जी रहते हैं, और ये भी जानकारी मिली वो 4 बजे सुबह जग जाते। 4 बजे हमारा बोरी बिस्तरा मुख्यमंत्री कालीदास मार्ग पे लग जाएगा। आवास के सामने 4 बजे ये लोग कालीदास मार्ग पे, जो जहाँ पे सभी मंत्री रहते हैं, वहाँ पर आप लोग जाने की तैयारी पे हैं। बस अपने नेताओं का आदेश जैसे भी हुआ, पूरी तैयारी हमारे नेताओं ने कह दी है। हम लोग भी पूरी तैयारी कर रखे, रात में हम सोने वाले नहीं हैं, जागते रहेंगे जैसे हमारे नेता का आदेश होगा। बस यहाँ से 2 किलोमीटर जाना रहेगा। यानी कि पूरा एकदम बोरिया बिस्तरा और खाना पीना सब किसान लेकर आए, अपनी पूरी तैयारी के साथ आए। किस तरीके से केंद्र की और प्रदेश की सरकारों तक की अपनी मांगे पहुंचानी और भ्रष्टाचार मुक्त कराना है। लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है, किसी भी विभाग में हम देख लें। बिल्कुल, हर एक विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। समस्या क्या आ गई, देखो, पैदा करने वाला किसान है, और सभी सरकारों की नीति है कि किसान को दबाओ, रोटी जितनी सस्ती होगी, लेबर जितनी ज़्यादा मिलेगी। बहुत गलत पैटर्न पर देश चल रहा। पश्चिम सभ्यता पकड़ ली उन्होंने, ऐसे चलता नहीं। चौधरी चरण सिंह जी ने, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता रहा, सहकारिता का बहुत ज़बरदस्त विरोध किया था। जवाहरलाल नेहरू उस टाइम प्रधानमंत्री थे। उन्होंने ये कहा था कि साझे की तो माँ भी नहीं चलती, ये तो ज़मीन है। हर प्रत्येक किसान अपनी भूमि के स्वामी है। समस्या कहाँ है कि ना तो इनको एमएसपी मिल पाती। मगर एमएसपी के लिए लगातार, चाहे किसान हो वो यहाँ तक के मांग कर रहे हैं, लगातार एमएसपी हो, सिंचाई के लिए हो, सारी चीजों के लिए वो मांग करते हैं। प्रदेश हो चाहे केंद्र हो, उनकी बात सुनी भी जाती है। उनकी बात क्या है कि हमारा जो संगठन है, जब से ये अपनी तीव्र गति भी देख रहे हैं, के अंदर 3-3 धरने चले हैं भारतीय किसान यूनियन है राजनीतिक के, ये अपने आप में एक इतिहास है। तो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, जब से हमारा संगठन तीव्र वेग में आया है, अब बहुत तेजी से परिवर्तन होंगे। अब सुबह से कह रहे हैं, यहाँ पे आयुक्त हैं, चकबंदी आयुक्त, तो वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको ये पता चलेगा थोड़ी देर में कि भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक किस तरीके से संगठित होकर अनुशासनात्मक तरीके से कार्रवाई करती है, और इनको झुकना पड़ेगा। क्योंकि देखो, शासन और प्रशासन 2 तरीके होते हैं। एक पढ़ाई करके प्रशासनिक सिस्टम में चला जाता है, दूसरे को उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए जनता वोट डाल के सरकार चुनती है। लेकिन है क्या, सरकार को ये लग रहा है कि प्रशासन के अधिकारी काम कर रहे हैं, वास्तव में हाथ और पैर हैं। क्या लगता है किसकी कमियां है? सरकार की कमी, जो उनके मंत्री अधिकारी जो काम नहीं कर पा रहे?
ये कमी बिल्कुल 100% प्रशासनिक अधिकारियों की कमी है। शासन की कमी हम तब मानेंगे चूंकि आज भारतीय किसान यूनियन है, राजनीतिक ने ये आवाज़ बुलंद की है। अगर इस आवाज़ को आज यहाँ नहीं सुना जाता कोई बड़ी बात नहीं, चूंकि जो लोग लिप्त हैं वो कैसे सुनेंगे, लेकिन यहाँ से आवाज़ 2 किलोमीटर दूर क्या पहुँचेगी? नहीं, 100% पहुँचेगी। 2 किलोमीटर नहीं पहुँचेगी। अगर हम बात करें किसानों की, तो वो यहाँ तक कि दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर पहुंचकर कांटों की बैरिगेटिंग बिछा दी जाती है। वहाँ से लाखों किसान शहीद कर दिए जाते हैं। उन तक के प्रधानमंत्री तक की आवाज़ नहीं पहुँच पाती है जल्दी। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हो, वाकई पहुँचनी भी चाहिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक के किसानों की आवाज़। क्या लगता है उद्योगपतियों ने आपका हिस्सा खाया है? नहीं, हमें इस बात का पूरा भरोसा है कि हमारी बात, हमारी मांगे बिल्कुल जायज़ हैं। और ये विभाग इतना भ्रष्ट है, आज पहले नंबर पे आ गया। ये कितना भ्रष्ट विभाग कोई नहीं है। मैं आपको अवगत कराऊं, एक किसान की 3 जगह जमीन है, तीनों अलग अलग नाम से दर्ज कर दी। कमाल की बात यह है, अगर उसको किसान ठीक कराने के लिए जाता है तो कहते हैं 20-20 हज़ार रुपये आपके लगेंगे। यानी कि घूस भी ले रहे हैं। बिल्कुल घूस ले रहे हैं, जबकि किसान की उसमें कोई गलती नहीं है। किसान ने अपनी तरफ से कोई एप्लीकेशन नहीं दी है, कोई एफिडेविट नहीं दिया है जिसके आधार पर वे नाम गलत कर सकें। ठीक करने वाले वे, गलत करने वाले वे, पैसा लूटने वाले जो है पैसा देगा किसान। ये बिल्कुल नहीं चलेगा, कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आज अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है, ईश्वर चाहे बात सुन लिए, जो भी जितने भी यहाँ पर किसान भाई बहन मौजूद हो सबकी बात सुन ली, अगर बात नहीं सुनते तो आप लोग क्या करेंगे आगे? अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बहुत अच्छा निर्णय लिया जाएगा। यहाँ पे कोई अराजकता नहीं होगी, बड़ा सुदृढ़ तरीके से निर्णय लिया जाएगा। शिष्ट नेतृत्व के द्वारा निर्णय लिया जाएगा, सामूहिक निर्णय लिया जाएगा और उसको बड़े सिस्टम के साथ हम लोग फॉलो करेंगे। अगर जेल भरो आंदोलन की बात होगी तो हम वहाँ तक भी जाएंगे, कोई दिक्कत कोई हिचक नहीं है किसान को, क्योंकि किसान की आवाज़ जो है वो सबको पता है कि आज अपनी आवाज़ को लेकर किसान खड़ा होगा और इसको बिल्कुल 100% सफलतापूर्वक पूरी करेगा। सफलतापूर्वक पूरी करेगा। किसान लगातार मांग करते हैं और हमेशा सुनी जाती है। इस बार जो मामला है वो चेकबंदी का, और चेकबंदी हर बार हर कहीं ना कहीं हर साल कराई जाती है। उत्तर प्रदेश बिहार साइड ज़्यादा चेकबंदी होती, क्या लगता है चेकबंदी में जो अधिकारी घोटाले में शामिल हैं, ये जो सरकार है प्रदेश की वो शामिल शिकंजा कस नहीं पा रही है? देखियो, हम तो ये भी हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने बताया, मुख्यमंत्री जी का कालिदास मार्ग पर कहाँ है वो सभी देख लेंगे और हम तो वहीं जाकर अपनी मच्छरदानी लगाओगे। मुख्यमंत्री जी को कह देंगे बाबा जी देख सुन ले, पीड़ा सुन ले, इनकी सुनेगा तो ही कहीं ना कहीं तो आवेगी। जब मुखिया है अगर आवेगी तो अगर हम आप थोड़ा आप कह रहे पीड़ा सुनी जाएगी, अगर पीड़ा सुननी ही होती आप लोग आज इतने बड़े मजमे में यहाँ मौजूद ना होते, अब तक के सुन ली गई होती। नहीं, कहीं जा रहे होंगे नहीं। हाँ, बस अभी प्रदेश के मुखिया बारा नहीं कहाँ जा, बस अभी तो हो सके दूसरे काम में व्यस्त हो। अच्छा, आप लोग इससे पहले कहाँ गए हैं, किस किस के पास अपनी अर्जियां लेकर गए हैं? अर्जी तो आदमी अपने SDM तर फिर DM तक यल्लो लेकर चले, अर्जी मल्लो नहीं सुनी गई जी भी यहाँ आए। हाँ, यानी कि SDM DM तक के भी अर्जियां गई हैं। अगर अर्जियां नहीं सुनी गई उनके तक के, अब यहाँ पर जवाहर भवन पर काफी बड़ी संख्या पे यहाँ पे लोग मौजूद हैं। महिलाओं से भी जानेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान यूनियन की तरफ से जो धरना चलाया जा रहा है चेकबंदी के लिए, अपनी जमीनों के लिए, अपने हक के लिए, अनिश्चितकालीन के लिए धरना चलाया जा रहा है। अभी हम उन्हीं महिलाओं के बीच में है जो अपनी ज़मीनों के लिए यहाँ पर अपना हिस्सा देने आई हैं, अपना समर्थन देने आई हैं कि भैया हमारी भी ज़मीनें हैं, हमारी भी आवाज़ सुनी जा, महिलाओं का आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। सरकारें दावा करती हैं कि महिलाओं के लिए हमने ये काम किया, हालांकि ठीक है, महिलाओं के लिए आपने जो भी काम किया अच्छे काम किए। हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? रेनू। रेनू जी, ये बताइए कहाँ से है? पहले गौरीगंज। गौरीगंज कहाँ पड़ता है? गौरीगंज अमेठी। अमेठी। अच्छा, अमेठी के पास से ही, लखनऊ जिले के पास से ही। किस मामले के लिए है यहाँ पे? अरे बोल कर तो देखो। काहे के विषय में? हमारा घर बन रहा था, ठाकुर लोग बना नहीं दे रहे हैं। ठाकुर लोग बनाए नहीं दे रहे हैं। बीम नहीं पढ़ पा रही दीदी, बीम नहीं पढ़ पा रही बीम नहीं पढ़ पा रही। काहे बीम नहीं पढ़ पा रही, क्या लग रहा है? उसमें मतलब 112 कर देते हैं। हाँ तो हाँ, पुलिस बुला लेते हैं, बीम नहीं पढ़ पा रही है। घर नहीं बन पा रहा है। जमीन का मामला, घर नहीं बन। कहाँ से हो? अमेठी जिला। क्या
नाम है? लखाऊ। लखाऊ। लखाऊ जी, ये बताइए किस मामले में और किस चीज के लिए आप समर्थन दे रही हैं आज इनका? हम ये माइन है कि हम अपने खेत में अपन घर बनाए रही हैं और नबी प्रतिमा मुसलमान मदरसा बनाई है। अच्छा। वह भी हमारे मतलब कि जो मकान बनाए हैं, पिल्लर खोदे के बरे मतलब उठाओ के बरे खोदे हन, वह हमका बनावे नहीं दे रहा। काहे नहीं बनाए दे रहा? अब यहाँ मामला चेकबंदी चल रहा है, आप जमीन का लाई है तो वह बनावे नहीं दे रहा कि हमारे मतलब कि 112 कह दिया था, जैसे हमारे लड़के जा थी वैसे 112 कह दिया था, पुलिस बुला लिए थे। और नबी प्रतिमा 6 विश्वा मदरसा बनाई है। हाँ, और हम अपने खेत में बनाए रही नहीं। हाँ, वो हमका बना नहीं दे रहा, गरीब पैसा वाला है। किस किस के पास गए अभी तक, किन किन अधिकारियों के पास गई हैं? अधिकारी के पास देखो तहसील जाए थे तो बहन करे रहा थी, सुनवाई नहीं है, महिलाओं की भी सुनवाई नहीं। कहाँ से हैं आप? वो सिंहपुर ब्लॉक, अमेठी जिला। नाम क्या है आप? संगीता द्विवेदी। द्विवेदी। संगीता द्विवेदी। ये बताइए, आज इतने विशाल धरने में आप लोग शामिल हुई, लगातार किसान की मांगे लेकर सरकार के पास जाती रहती है, क्या मामला है आपको? क्या चकबंदी का मामला है और अदर जैसे तालाब पट रहे हैं, ग्राम समाज की ज़मीनें हैं, सब कब्जा कर रहे हैं लोग। तालाब में पानी, जैसे गांव का पानी कहाँ जाएगा भाई, सब पट गए। किसान जो ये ग्राम समाज की ज़मीन है इसमें सब बनाए ले रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। और जैसे हमारी भी ज़मीन है तो हमारे पट्टीदार लोग कहीं इधर से काट रहे हैं, कहीं उधर से काट रहे हैं, यही सभी समस्या है यहाँ की। जी सर। क्या लगता है सरकार सुनेगी आपकी बात? मुश्किल है, मुश्किल ही भरोसा नहीं है? भरोसा तो यहाँ की बात है। भरोसा होता तो यहाँ क्यों आते? वाकई भरोसा होता तो यहाँ क्यों आते? वहीं से निपट जाता तो यहाँ क्या करने आता? अभी तक किस किस अधिकारियों के पास गई हैं? गए, हर जगह गए, थाने गए, प्रधान के पास, पहले तो प्रधान ही के पास गए, प्रधान की सुनवाई नहीं, फिर आगे बढ़े, आगे सुनवाई नहीं, फिर आगे जाओ, आगे सुनवाई नहीं, मुकदमा करो, दीवानी करो, यही करो और क्या। अब यहाँ पर आ गई हैं। आपके जो लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि अगर बात 8 बजे तक नहीं सुनी गई तो हम मुख्यमंत्री आवास के पास जाकर जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री आवास पे ये सब लोग बैठेंगे जाके। पूरी तैयारी से आई हैं? क्यों, क्या नाम है? पुष्पा देवी। कहाँ से आई हैं पुष्पा जी? ब्लॉक ग्राम करेटी मऊदारा, थाना मानिकपुर, ब्लॉक कुंडा, गाँव नाम बताओ अपन। ग्राम कुरिया मऊदारा, पंचायत भवन की। आई हैं सीधा सीधा ना? करेटी। करेटी अच्छा बताओ ना, मऊ के करेटी से हैं? मऊदारा करेटी लगता है। हाँ हाँ, मऊदारा करेटी से आई हैं। काहे खातिर आई हो आज, काहे बैठी हो? इसलिए आए हैं, कल से आकर बैठे हैं यहाँ पर कि हमारा ससुर ने 6 भाई थे, 6 जने बंटवारा करे थे और एक ससुर जो है, क्या ससुर होता है? एक चाचा ससुर और रास्ता से निकलने नहीं दे रहा है और चारों मतलब कि निजी मामले की वजह से आप यहाँ पर बैठी? खैर, निजी मामला है इनका। कहाँ से हैं? लखनऊ से। लखनऊ। अरे लखनऊ वाली मिल गई हमको। क्या मसला लेकर आई हैं? चकबंदी का। चेकबंदी कहाँ, मतलब कि चेकबंदी की जो जमीन है आपको एक जगह मिल नहीं पा रही? यहाँ घपलाबाजी है। अच्छा, डीएम पास गई कि नहीं? अरे लोग हमारे घर परिवार गई कि नहीं आप लोग अधिकारियों? अरे जाने वाले सब लोग हैं बहन जी, जाने वाले घर के सारे पूरा परिवार है। अच्छा, हाँ, सरकार सुनेगी बात प्रदेश की? बिल्कुल सुनेगा। योगी बाबा सुनेंगे? हाँ बिल्कुल सुनेंगे। अच्छा, बाबा जी सुन लेंगे। हाँ, थोड़ा वो बंजर जमीन मैंने खरीदी हूँ। अरे अरे वो आपका बाद में सुनेंगे वो थोड़ा सा। हाँ, क्या दादी, कहाँ से? हम मड़ौली से, विजय मऊ से, विजय मऊ नवगुआ से, गांव मड़ौली, नाव है ननकुल्ला। क्या मसला क्या है आपका, किस वजह से यहाँ? हम यहाँ आए हैं बेटा, मंदिर बनवाए हैं, वही मंदिर के कचरा करते हैं, सरोज हैं, तो वही के बीच के रास्ता मांग रहे हैं। रास्ता मांग रहे हैं? हाँ, हम गेट लगवा रहे हैं। हाँ, तो हम आपका भी चेकबंदी मामला है। कहाँ से दादा, कहाँ से आए हैं? लावल के लावल निमोनिया के पास। अच्छा, किस मामले के लिए यहाँ आज आप लोग जमा है? वो खेती के लिए। खेती के लिए? हाँ। अच्छा, खेती के लिए आप यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार किसानों के लिए सरकार बड़े बड़े, अगर हम बात करें, फैसले लेती है, उद्धार करती है, किसानों तक की वो चीजें पहुँच पा रही है कि नहीं? नहीं पाई। नहीं पहुँच पा रही। एक उम्र गुजार दी गई किसानी में, इससे पहले जो स्थिति थी वो ठीक थी कि अब खराब है स्थिति? खराब है। पहले की स्थिति ठीक थी कि अब? पहले पहले की स्थिति ठीक थी कि अब? पहले की स्थिति अब खराब है। अब खराब है।
क्यों? किन वजह से? क्योंकि जब चकबंदी जबरदस्ती हमारी ग्राम सभा में कराई जा रही है। जो रोड पर जब चेक हैं उनको बाहर कर दिया गया है, पैसा लेने के रोड पर कर दिया गया है। अच्छी जमीन मुआवजा मिलता है उसका मगर, लेकिन हम जो गरीब आदमी है उसकी जमीन गरीबों की जमीन चकबंदी के लिए एक जगह आपकी जितनी भी अलग अलग जमीन है, एक जगह जमीन दी जाती है, लेकिन उन्होंने बाहर कर दिया, दूर कर दिया है, उसका उल्टा कर दिया है। हाँ, इसलिए हम लोग आए चकबंदी जगह है जिसके पास एक ही प्लाट है, 10 बिस्वा है, 1 बीघा है, जिसके पास 10 रुपए है उसमें क्या कटौती करोगे? जिसके 10-10 रुपए 4 जगह पड़े हैं उसके 100 रुपए इकट्ठा कर दो, 90 दे दो, ठीक है भाई। और जिसके 10 ही रुपए आए एक ही जगह पे उसमें क्या इकट्ठा करोगे? अच्छा ये बताएं कि जो पहले के किसानों की स्थिति थी और जो अब आपके किसान की स्थिति, क्या लगता किन वजहों से चेंजेस आए, डिफरेंस आए हैं? पहले किसान की स्थिति अच्छी तो नहीं थी, लेकिन इससे अच्छी थी। क्योंकि किसान के पैसे को सरकार ले करके और किसान को घुमाने वाला काम अब कर रही है, जो किसान को मिलता नहीं है। पैसा किसानों से लिया जाता है, अधिकारी और नेता उसका बंदरबाट करते हैं, तो उससे किसान को क्या फायदा है? और पहले इतना घुसखोरी नहीं थी, नई सरकार थी, सबको एक तमन्ना थी कि हमको सरकार चलाना है, देश चलाना है। अब तो सबको अपना पेट भरना है, राज करना है, सबसे ऊपर जाना है, टाटा बिरला बनना है सबको। सबको टाटा बिरला बनना है। आपका कहने का मतलब जितनी भी खेती की जमीन है सब उद्योगपतियों के हाथ में सब उद्योगपतियों के हाथ में देना है। पहले काले कानून के माध्यम से नहीं दे पाए हैं, अब चकबंदी के माध्यम से देना है। जितने भूमाफिया हैं ये सारे सरकारी कर्मचारी ही भूमाफियाओं से। प्रदेश की सरकार कहती, बाबा जो सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो कहते हैं कि भूमाफिया मुक्त है उत्तर प्रदेश। भूमाफिया मुक्त ऐसे है जैसे छाता लगा लेते हैं तो धूप नहीं लगती है। इसी तरह से मुख्यमंत्री जी आदेश करते हैं लेकिन उसका कोई पालन नहीं होता है। सभी अधिकारी और सभी नेताओं के पास बढ़िया सोने के छाता हैं, धूप कहाँ से लगेगी? पैसे वाले हैं। सोने के छाता हैं, धूप कहाँ से लगेगी? वाकई किसान जो हैं, अगर हम आपको बता दें जी, सवाल तो करें। अच्छा सवाल करें, आप ही ने बुलाया, ठीक है सवाल भी करते हैं हम। किन मामलों के लिए और आपका क्या मामला, किस वजह से आप यहाँ शामिल हैं इस प्रदर्शन? हमारा जो मामला है वो हमारा ही नहीं पूरे प्रदेश का है। स्वच्छ छवि का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कुर्सी पर बैठे हैं और ये किसानों की दुर्दशा है। गन्ना आयुक्त कार्यालय पर आए भाई, जब चकबंदी एक बार हो गई दोबारा जरूरत क्या है? एक ही बंदी सूझती है, चकबंदी। ना पूंजी बंदी है, ना ट्रक बंदी है, ना बंगला बंदी है, ना नेता बंदी है। तो बार बार चकबंदी करके किसानों को परेशान किया जा रहा है। ऐसी चकबंदी से कोई फायदा नहीं है जो भ्रष्टाचार का पर्याय बनी हुई है। ठीक है, अगर सरकार को किसी प्रकार की आवश्यकता महसूस होती है जमीनों की तो जमीन अधिग्रहण करे। पहले किसान की स्थिति ठीक थी कि अब ठीक है? पहले न्याय व्यवस्था ठीक थी, अब न्याय व्यवस्था नहीं ठीक है, ना कोई विभाग सही ढंग से चल रहा है। हाँ, और सारे राजनेता जिनकी भी सरकार आती है सबका एक ही चाल ढाल है। सबका एक ही चाल ढाल है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, किसी भी वर्ष में सरकार हो। जी क्या मसला है? मसला यही है कि हम घूर, पहले की लड़ाई रही तो समाप्त हो रही है, अब जो उन्हें घूर लगाए रहे नहीं, घूर के ऊपर घूर बहा दी थी और जो बोल दी थी तो लेके लाठ मारे दौड़ा थी। मतलब कि यहाँ पे इतनी स्थिति वैसी है कि जी, यानी कि अपनी जमीन के लिए अगर प्रधान पास जाते हैं या आसपास के लोग पास जाते हैं तो वो जो है पुलिस को बुला लेते। खैर, किसान एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है भारत को पालने के लिए, रीढ़ की हड्डी माना जाता है भारत की। किसान के बिना कुछ नहीं है, ना खाना है, ना ही अगर खाना नहीं तो ना आप जी पाएंगे, चाहे वो तेल हो, गेहूं हो, ज्वार हो, चावल हो, बाकी अन्य चीज़ें किसान अन्न देवता कहा जाता है। और अन्न देवता की ये स्थिति है जो आपके सामने आज मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, आप लोग यहाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में मौजूद हैं, किन किन मांगों के लिए यहाँ पर आप मौजूद हैं?
देखिए, यहाँ पे चकबंदी आयुक्त का कार्यालय है। ये किसान, जितने भी किसान हैं, ये सांकेतिक तौर पे विभिन्न जनपदों से आए हैं और ये चकबंदी को इतना लेकर परेशान है कि आज अपने खेत का काम छोड़ के भी सड़कों पे हैं। ये किसान का सबसे क्रूशियल टाइम है। इस समय किसान के पास समय नहीं है, लेकिन इनकी इतनी मजबूरी है कि इनको आज जो है लखनऊ में आके प्रदर्शन करना पड़ा। और उससे भी बड़ा देखिए, आप इस बात से अंदाज लगा सकते हैं कि सुबह से भूखे प्यासे लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन अभी तक इन किसानों की किसी ने सुध लेने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि इस विभाग का में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। और इसका उदाहरण खुद इस विभाग ने दिया है कि 6 माह पहले इसमें लगभग 40 लोगों पे एक दिन में कार्रवाई हुई। तो विश्व में किसी विभाग में एक दिन में इतने लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई, निलंबन की कार्रवाई हुई थी। लेकिन ये विभाग है कि ये डरे से अपना सुधरने का नाम नहीं लेता। किसानों को एक ही अधिकारी एक दिन में अपने आदेश को 3-3 बार बदल देता है। कि हवाई चेक के नाम पे एक किसान को इस गांव से उठा के उस गांव में रख देता है। सरकारी जमीन पे ये कब्जा करा देते हैं। पीड़ित किसान को ये न्याय नहीं दिला पाते। जिनको रास्ते की आवश्यकता है, जिनको चक के रोड की आवश्यकता है, उनको तो रोड नहीं मिलती। और जो सक्षम लोग हैं, चकबंदी का मतलब ये है कि जो जितना अधिक देगा उतनी सुविधा पाएगा। आपके पास ज़मीन कम है, अगर आपको ज़्यादा करवानी है तो चकबंदी के अधिकारियों से सेटिंग होनी चाहिए। आपकी ज़मीन गांव से 2 किलोमीटर दूर है, आप सड़क पर लाना चाहते हैं तो आप सक्षम होने चाहिए, पैसे के बल पे वो सड़क पर आ जाएगी। लगातार किसान एक तरीके से मांग करता आ रहा है, चाहे एमएसपी हो, चाहे बिजली हो, चाहे सिंचाई के मामले में। आज चकबंदी के मामले में क्या लगता है, प्रदेश और केंद्र की सरकारें इन मंत्रियों, इन अधिकारियों पर शिकंजा नहीं कस पा रही? देखिए, चकबंदी हो, चाहे सिंचाई हो, चाहे दूसरी चीज़ें हो, इनमें सब ये करप्शन की भेंट चढ़ रही हैं। और सरकारों की प्राथमिकता में कृषि नहीं रह गया है। अगर कृषि प्राथमिकता में होता तो समीक्षा, कृषि विभाग बना हुआ है प्राथमिकता के लिए, कृषि विभाग है, कृषि विभाग के लिए बजट पास होते हैं। यहाँ तक कि किसानों के लिए कहा जाता है बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, ट्रैक्टर मुफ्त हो गया, बिजली मुफ्त हो गई, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। देखिए, बजट का 5% भी किसानों को नहीं होता। आप देखिए टोटल बजट कितना है और उसमें किसान का आवंटन कितना है। 3% भारत सरकार का बजट है। जितना उत्तर प्रदेश के किसानों का बजट है, किसानों के लिए बजट है, उतना हिंदुस्तान में पेप्सी, कोका कोला का विज्ञापन का बजट है। तो क्या वेलफेयर किसान का होगा? और एक किसान को जो है यहाँ पे नेगेटिव सब्सिडी है। इस देश में जब हम WTO में गणना करते हैं तो नेगेटिव सब्सिडी है भारत में। तो क्या हालत होगी किसानों की, आप देख सकते हैं। किसान सरकारों की प्राथमिकता का सब्जेक्ट नहीं रह गया है। अब दूसरे सेक्टर जो उद्योग हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्क हैं, उन पे ज़्यादा सरकार का ध्यान है। और एक जो फर्जी इकोनॉमी का गुब्बारा बना हुआ है, वो किसी दिन ऐसा फटेगा कि सरकार और इन सबको ज्ञान हो जाएगा कि खेती के बिना वेलफेयर संभव नहीं है। खेती के बिना वेलफेयर संभव नहीं है। और खेती कहा जाए, किसान भारत का अन्न देवता कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। कहीं ना कहीं इसके लिए चाहे वो केंद्र तक के जाना, उनके लिए कांटे बिछा दिए जाते हैं रास्ते में, एमएसपी के लिए, तमाम चीज़ों के लिए। क्या लगता है, आपकी सरकार, प्रदेश की सरकार मांग सुनेगी? अगर नहीं सुनेगी तो आप आगे क्या करेंगे? देखिए, हम तो घर से आए हैं, सुनाने के लिए आए हैं। और हमें पता है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो लखनऊ में रहती है, मुख्यमंत्री का निवास भी यहीं से नज़दीक है। तो हम अपनी बात कहने के लिए आए हैं। इनको अगर बात सुननी होगी तो ये बात सुनेंगे, अन्यथा हमारे पास दूसरे भी रास्ते हैं। हम मुख्यमंत्री के घर पर जाएंगे, वहाँ पे अपनी बात सुनाने का प्रयास करेंगे। कोई नहीं जान देगा तो लाठी खाएंगे और फिर लोगों को बताएंगे कि भाई सरकार जो है लखनऊ में बुला कर लाठी मारती है। लखनऊ में बुलाकर मारती है लाठी। हालांकि पूरी तैयारी है। अगर यहाँ पे किसी यहाँ के लोगों ने अगर नहीं सुनी तो हम प्रदेश के सरकार यानी कि जो सूबे के मुखिया का आवास है लखनऊ में, वहाँ जाकर अपने आवाज़ को बुलंद करेंगे। खैर, हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के बने रहे शी न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उंजला, लखनऊ।